नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के त्योहार की, व्रत पंचांग की और साथ में बताएंगे आपका राशिफल। जी आज कमला एकादशी है, तो अधिक मास में कमला एकादशी किस तरह से विशेष फलदायी होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन रविवार। आज एकादशी 7:47 तक, श्रवण नक्षत्र रात्रि को 8:50 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 4:24 से 5:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कमला एकादशी की। जब कभी भी हम एकादशी की बात करते हैं तो मतलब बहुत साफ होता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए पापों के शमन की बात। मतलब चाहे वो कोई सी भी एकादशी हो, एकादशी का व्रत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण से किए गए पापों का शमन करता है। कमला एकादशी अधिक मास में पड़ती है, इसलिए विशेष फलदायी है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो है वो पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसे कुछ लोग कमला एकादशी भी कहते हैं। कमला एकादशी का जो व्रत है वो कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही शुभदायी माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है, मगर एकादशी का व्रत करने का मतलब एक होता है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है, मतलब 3 वर्ष में अश्विनी मास में अधिक मास उसमें चले तो वो बड़ा विशेष फलदायी रहता है। उस वर्ष में एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। जाहिर है अधिक मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं। अश्विन मास वैसे भी स्नान, दान, पूजा पाठ, व्रत और धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के लिए विशेष होता है। उसमें भी अगर कहीं अधिक मास पड़े और उसमें भी एकादशी पड़े तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं कमला एकादशी यानी एक पद्मिनी एकादशी का व्रत और महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। पद्मिनी एकादशी का व्रत और पूजा विधि भी जाने लेते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत सभी प्रकार के एकादशियों की तरह रखा जाता है। एकादशी के दिन जल्दी से स्नान करें, मतलब सूर्योदय से पहले स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं आज अमुक नाम वाला अमुक नाम वाली भगवान कृष्ण की प्रियता के लिए, भगवान विष्णु की प्रियता के लिए पद्मिनी एकादशी का व्रत करूंगी। और इस दिन भगवान विष्णु का पुराण या शिव पुराण का पाठ किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, रात्रि जागरण किए जाते हैं और साथ में प्रति प्रहर में भगवान विष्णु की, भगवान शिव की अलग अलग पूजा की जाती है। इसमें नारियल, बेल, सीताफल, नारंगी, सुपारी इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन विधिवत भगवान नारायण की फिर पुनः पूजा करके फिर भगवान की पूजा करने के बाद हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें और फिर उसके बाद स्वयं व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। एक भोजी भूमिसाई भूतवा ब्रह्म परशुचि, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक आहार से दूर रहें और विचारों को शुद्ध रखें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और भूमि में शयन करें। अगर इन नियमों के साथ आप एकादशी का व्रत करें तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जो पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी जो आश्विन के महीने में और शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, ये विशेष फलदायी है। इसलिए सभी प्रकार के पाप शाप तापों का शमन किया जा सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा ग्रह दोषों से पीड़ित हो तो इस दिन आप ग्रह दोषों की शांति भी करा सकते हैं। सुंदर भगवान सत्यनारायण की कथा करें, वैसे भी संडे है, और सपरिवार कथा सुन करके और परिवार सहित भगवान का पूजन करें, यजन करें, ब्राह्मण को भोजन करावें, यथाशक्ति दान दें और याचकों को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। हालांकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप अपनी सीमा के अंदर रह करके सभी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए अपने घर में बैठ करके खुद ही बिना ब्राह्मण के भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण की कथा आपको मिलती है। सुंदर एक लाल पीढ़े में गौरी, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका लगा करके कलश लगा लें और सुंदर सत्यनारायण की कथा सुने, सत्यनारायण का पूजन करें, भगवान शालिग्राम का अभिषेक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान का पूजन करके और फिर सत्यनारायण की कथा करके आरती पुष्पांजलि करें। अगले दिन पूरे व्रत रात्रि जागरण करके और सुंदर भगवान का पुनः पूजन करके और फिर हवन करके और फिर ब्राह्मणों के लिए 16 मुट्ठी अन्न निकालें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी या किसी भी एकादशी में लॉकडाउन में किस तरह से भगवान की पूजा करें। अब
बात करेंगे 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस राशि में मंगल बैठे हैं, इसलिए सब कुछ मंगल है। शनि दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया है, वर्क प्लेस में बढ़िया है, अवसर आपके पास में है। 7वें स्थान में बुध बैठे। रोकेश अगर सप्तम स्थान में हो तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो शत्रुता की परेशानी हो सकती है, मतलब कुछ शत्रु मित्र बन करके आपके समीप हो सकते हैं, या फिर लाइफ पार्टनर बीमार हो सकता है। ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। समय सप्तम चतुर्थ स्थान में परिवार के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। 8वें स्थान में केतु हैं। यात्राएं आपको टालनी चाहिए। धन स्थान में राहु बैठे हैं। हालांकि वैसे आज मार्केट बंद है, मगर फिर भी आप किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ना सोचें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय। नंबर 1, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल, गुड़ या केवल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इसमें लग्न में राहु बैठे हैं, तो मैं रोज ही कहता हूं, आज भी फिर से कहूंगा कि आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। यात्राएं हो सकती है, यात्राओं के लिए बिल्कुल भी तैयार न रहें, क्योंकि यात्राओं के बीच में आपको परेशानी हो सकती है। खर्च थोड़ा सा कंट्रोल करें इस समय, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में है। शनि भाग्य स्थान में आध्यात्मिक उपायों में लगे रहें। 8वें स्थान के बृहस्पति आपको विवादों से दूर रहने की सलाह देते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए मूल तौर पर करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, क्योंकि लग्नस्थ राहु 12वें स्थान में मंगल है। भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, चीनी या चावल का या दोनों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके स्वामी बुध इस समय बैठे तुला राशि में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहेगा। 12वें स्थान में राहु है, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। रात बिल्कुल भी न जागे, क्योंकि इससे ऐसा करने से परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति अच्छे दोस्त होंगे, मगर 8वें स्थान में शनि के साथ में चंद्रमा। एक तो सेहत का ध्यान रखना होगा, दूसरा विवादों से बचकर रहना होगा, और तीसरा अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करते रहना होगा। इस समय हम धन स्थान में पड़े हुए शुक्र संपत्ति के योग बन सकते हैं। तीसरे स्थान में सूर्य, दिमाग काफी बेहतर है, और इस समय 5वें स्थान में बुध पड़े, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान में केतु बैठे हैं, बताते हैं कि यात्राएं ना करें तो बेहतर है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए, जैसे मैंने कहा कि शनि चंद्रमा 8वें स्थान में है, तो शनि चंद्रमा का समाधान करें। आज भगवान सत्यनारायण का पूजन भी कर सकते हैं, इससे भी पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि में ही शुक्र बैठे हैं। जब कभी भी शुक्र लग्न में बैठे हों तो आमतौर पे फाइनेंस की परेशानी होती, तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को अपने तनाव से बचने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। 11वें स्थान में राहु है। आय की स्थिति ठीक है, मगर कायदे वाले रास्ते से आय कमाएं, क्योंकि इन दिनों में कोरोना है और हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को इस समय भी धर्म समझ में नहीं आ रहा है ना। इसमें सभी शामिल है। वो शामिल हैं जो व्यापार करते हैं, अवसर देख करके वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो शामिल हैं जिन्हें चिकित्सा की जिम्मेदारी है, वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोग हताश हैं। तो मतलब कोशिश ये करें कि भाई आय हिसाब से रखें, पर याद रखिए कि यदि आपने बुरे तरीके से पैसे कमाए तो उसका फर्स्ट बेनिफिशियरी इफेक्टेड होगा, यानी आपको धर्मसम्मत आय ही कमानी है। इस समय हम देखें कि 7वें स्थान में शनि है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में बृहस्पति है। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। 4थे स्थान में बुध है। हो सकता है कि भूमि वाहन मकान लेने का योग हो। इस समय आपके पास तीसरे स्थान में सूर्य है, बैलेंस काफी अच्छा है। 10वें स्थान में मंगल है। वर्क प्लेस में भी आपके लोग आपके लिए बहुत अच्छा समझते हैं, बॉसेस आपके साथ बहुत प्लीज रहेंगे। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय महामाया के दर्शन करना, गाय को रोटी खिलाना फायदेमंद रहेगा। दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल, आपके पास में बहुत तरह के प्रयोजन है, बहुत तरह का लाभ है, अवसर बहुत सारे हैं। 10वें स्थान में राहु, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस समय कॉन्स्पिरेसी के योग हैं भी, वैसे बहुत अकेलापन हो सकता है क्योंकि शुक्र 12वें स्थान में है। अगर हम तीसरे स्थान में बुध को देखें तो वैसे लगता है कि आपके पास अच्छा विजन है। 4थे स्थान में केतु है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन की योजना आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। इस समय अगर हम बृहस्पति को देखें 5वें स्थान में, संतान को लेकर चिंता बिल्कुल नहीं, मगर चिंता है। 6ठे स्थान में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। आमतौर पर चंद्रमा को तनाव का कारण माना जाता है, मन का कारण माना जाता है। यदि रोग भाव में बैठ जाए तो चंद्रमा मन सो जाता है, मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? मन परेशान होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। एक वजह लाइफ पार्टनर की सेहत हो सकती है, एक वजह हो सकती है शत्रुता, एक वजह हो सकती है लोन, एक वजह हो सकती है रोगों का भय। तो इन सभी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए आपको चाहिए कि आप केतु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, गाय को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि आज का दिन खास है,
क्योंकि इस समय लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो लग्न से सूर्य के कारण दिमाग में काफी बैलेंस होता है। तीसरे स्थान में केतु, बड़े परिवर्तन दिमाग में चल रहे हैं। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह की संभावना है। पांचवें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, रिश्तों को बचाकर चलना होगा। बहरहाल आठवें स्थान में मंगल पड़े हैं, अकेलापन और विवाद ये दोनों ही आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती हैं इस समय। 11वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, आय की स्थिति बढ़िया होगी मगर कम होगी, इसके चलते आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? शनि के मंत्रों को जप करें, अब भगवान शिव का पूजन करें और साथ में गरीबों के लिए यथाशक्ति दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शुक्र है और शुक्र बैठे कर्क राशि में। नहीं, इस राशि वाले जातकों के लिए दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं, भूमि वाहन मकान के योग, वर्क प्लेस में अच्छाइयां दिखाई पड़ती हैं, कुछ बड़े परिवर्तन के योग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि द्वादशी शुक्र दशम स्थान में, क्षमा करेंगे लग्न शुक्र दशम स्थान में है तो बड़े परिवर्तन के योग दिखाई पड़ सकते हैं। बॉसेस बहुत अनुकूल रहेंगे। सातवें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्तों के कारण आप काफी सुकून महसूस करेंगे मगर बुरी बात भी। आठवें स्थान में राहु है, बेवजह के विवादों से आप परेशान हो सकते हैं, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं और आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। कोशिश करें आठवें स्थान में राहु, सीधे रास्ते प्रयास करें। याद रखें कि किसी प्रकार का उलझन आपके लिए पैनिक हो सकता है। इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति, आपकी सेल्स टेंडेंसी बहुत अच्छी है, सेल्स की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, आप पढ़ा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, इसलिए शायद वो परेशान भी हो। बहरहाल आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में पनीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्न में केतु है, यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें। सातवें स्थान में राहु है, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों की पहचान कर लें। ऐसा लिखा है कि बंधुस्ता पुत्र नारी आपत्काल पर रखी चाहे धीरज, तो धीरज धर्म ये सब चीजें जो है वो धैर्य से ही शुरू होती है। मुझे ऐसा लगता है कि धैर्य रखना चाहिए। इस समय सातवें स्थान में राहु है, कोशिश करें आप अच्छे दोस्तों की पहचान करें वरना चीटिंग हो सकती है। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट साइन करते समय, कोई बड़ी यात्रा करते समय बहुत सावधानी रखें। आप बेवजह में किसी उलझन में फंसने से बचें। इस समय तीसरे स्थान में शनि, एरोगेंस काफी ज्यादा है, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा है। छठे स्थान में मंगल, एनर्जी लेवल काफी अच्छी है। भाग्य स्थान में शुक्र पड़े हैं, लाभ की स्थिति, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इस समय 11वें स्थान में सूर्य बैठे हैं, आय की स्थिति बेहतर है और बुध बैठे हैं, आय में कमी भी हो सकती है, मतलब आय भी होगा और आय में कमी भी होगा, मतलब खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए मोटे तौर पर चूंकि अष्टम स्थान में राहु पड़े हैं इसलिए हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में गुरु पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कारकेश कारको भावनाशा, ऐसे लिखा है कि एक केंद्राधिपति दोष होता है तो इसके चलते सेहत का ध्यान रखना होगा। धन स्थान में शनि चंद्रमा, संपत्ति के योग बेहतर होते हैं। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं ठीक नहीं। छठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता से मन परेशान हो सकता है। 11वें स्थान में बुध, सब कुछ के बाद में भी दाल रोटी बड़ी आसानी से चलती रहेगी। इस समय दशम स्थान में सूर्य पड़े हैं जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपकी स्थिति बेहतर होगी और इस राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, लाभ की स्थिति हो सकती है। छठे स्थान के राहु के कारण रोगों की परिणति, रोगों की परेशानी या फिर ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता आपको व्याप सकती है और सारी चिंताओं से मुक्ति के लिए करना क्या चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर हेल्थ को लेकर के ध्यान देना होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि समय शनि अपने स्थान में, 12वें स्थान में बृहस्पति है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इस राशि में एक दूसरी बात है कि चौथे स्थान में मंगल, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बेहतर मिलने वाली है, मतलब समाज में काफी नाम होने वाला है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में शुक्र बैठे हैं जो बताते हैं अच्छे दोस्त मिलेंगे और भाग्य स्थान में राहु, भाग्य स्थान में सूर्य है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दशम स्थान में बुध है, इस समय अवसरों का लाभ भी आपको मिल सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? 12वें स्थान में बृहस्पति है, लग्न में शनि है तो बृहस्पति और शनि, बृहस्पति चूंकि खर्च करा सकते हैं इसलिए खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है और शनि के कारण एरोगेंस हो सकता है तो उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ में गेहूं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में लग्न शनि 12वें स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि में सेहत का बड़ा टोटा रहेगा। 11वें स्थान में बृहस्पति, आय की स्थिति बेहतर होगी। चंद्रमा भी 12वें स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है परिवार को लेकर के, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। चूंकि रोगेश 12वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है कि
हो सकता है कि अभी आप बीमारी से उठे हों या कोई कर्ज उतारने की सोच रहे हो या किसी प्रकार की शत्रुता खत्म हुई हो, मतलब दिल में सुकून होगा इस समय। मगर खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, आय की स्थिति बेहतर होगी। दशम स्थान में केतु है, निश्चित तौर पर आपकी रक्षा के लिए परमात्मा बैठे हैं। चौथे स्थान में राहु, बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और साथ में तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं, इन्हें वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग बन सकते हैं। तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा फैंटेसी होगी, यानी काल्पनिकता बहुत ज्यादा है, मतलब आलस्य ज्यादा होगा, मतलब योजनाएं बहुत होंगी मगर एग्जीक्यूशन कम होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। पांचवें स्थान में शुक्र है, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता। सातवें स्थान में सूर्य, अच्छे दोस्त मिलेंगे। और सप्तमी षष्ठम स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। भाग्य स्थान में केतु है, यात्राएं बिल्कुल न करें। दशम स्थान में बृहस्पति, आपकी सारी परेशानियां मैनेज रहें। क्या करना चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवती महामाया के दर्शन करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करें और घी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली कॉलर है प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती है। अपने बेटे के करियर के बारे में। अच्छा, जोर से बोलिए, मैंने चाय नहीं पी है। करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं। करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। करियर के बारे में तो आप जानना चाहती, पर मैं डिटेल जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, 14 जनवरी 94। 14 जनवरी 1994। समय 2:23। दोपहर का जन्म है जी। जन्म स्थान भिलाई, जी, छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़ जी। प्रतिमा जी, अभी पढ़ाई क्या की है? बीई किया है जी। मेरा बेटा बीई किया, इंजीनियरिंग। बेटा है आपका? जी जी। बीई किया है? इंजीनियरिंग किया है जी। इंजीनियरिंग की है जी। ओह गॉड, इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग। क्या बात है, आज ऐसा लगता है कि आज मेरे ग्रह खराब हैं। चलिए आइए देखते हैं, बड़ी मुश्किल से आपकी बात समझ में आई। बहरहाल आपने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कह पाऊंगा, शायद समझ में आए तो सही मानिएगा, अगर डिटेल ना समझ में आए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पाई। मैंने जो समझा, 14 जनवरी 1992 का 94 का जन्म है, 2:23 दोपहर का, दुर्ग का जन्म है। आपके बेटे ने इंजीनियरिंग की है, आप जानना चाहते हैं उसका करियर क्या है। आपके बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और उनकी जो राशि वो है मकर। मुझे ऐसा लगता है गोचर में लग्न में शनि है, तो मुझे ये शनि बहुत क्रिएटिव है, मगर बृहस्पति 12वें स्थान में है। जून 2020 से लेकर के नवंबर 2020 इनके लिए अच्छा नहीं रहा। नवंबर 2020 के बाद में परिस्थितियां बेहतर होंगी और शायद अप्रैल के बीच में इन्हें नौकरी लगने की योग है। बड़ा प्रश्न है कि इस समय गुरु की महादशा में बुध का अंतर शुरू हुआ है, जो लगातार 2022 तक चलेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बुध इसका तृतीयेश भी है, पंचमेश भी है और भाग्यस्थान में है, तो कह सकते हैं 2020-22 तक इनका समय काफी अच्छा है। अगस्त से शुरू हुआ, तो मतलब कुल मिलाकर के समय इनके लिए अच्छा है, बहुत जल्दी इन्हें नौकरी लग जाएगी। एक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है आपको करना चाहिए। 7वें स्थान में राहु है, शनि से आक्रांत है। शादी इनके लिए एक बड़ी परेशानी होगी, तो जब कभी भी शादी करें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। याद रखें, इनके मंगल अष्टम स्थान में है, शादी थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि शादी के बाद परेशानियां हो सकती हैं। शादी की परेशानियों से बचने के लिए अर्क विवाह किसी भी शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराएं, नांदिमुख शादी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न सुमन जी का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये मेरी बेटी के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 31 दिसंबर 2000। समय सुबह 5:26। जन्म स्थान ये फतेहाबाद हरियाणा। ये कहाँ पड़ता है ये हिसार के पास है, फतेहाबाद हिसार। चलिए बताइए क्या जानना चाहती हैं। इसका एक तो ये पूछना था, ये अपना कैरियर किस फील्ड में बनाए, इसके लिए कौन सी लाइन सही रहेगी, और स्थान परिवर्तन के बारे में पूछना था, तो मैं साथ रह सकती हूँ, ये बताइए। इस बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? बीकॉम कर रखी है, अभी बीकॉम करी है। चलिए, जानना चाहती हैं करियर कैसा रहेगा, करियर किस दिशा में रहेगा, अभी क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ। चलिए ये देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, उनकी राशि कुंभ है, मतलब इस वक्त तो परिस्थितियाँ बेहतर है। हालांकि लॉकडाउन में सबकी परिस्थितियाँ करीब करीब एक जैसी होंगी, मगर
बृहस्पति अभी अनुकूल है, परिस्थितियां ठीक है। दूसरा प्रश्न, इनको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहें। 8वें स्थान में राहु, जिंदगी में बड़े फ्लक्चुएशंस यानी बड़े परिवर्तन होंगे, बड़ी हानि लाभ के योग देखने पड़ सकते हैं। सवाल है कि विंशोत्तरी दशाओं में चल क्या रहा है। गुरु में शुक्र का अंतर है, ये काफी तनाव में है और जुलाई 2021 तक तनाव बना रह सकता है। मतलब बहुत साफ है कि बीकॉम कर रही हैं, पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी यूँ दिखाई पड़ती है। क्या करना चाहिए? आप तो सबसे पहले इस बच्चे के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 करा लें। अभी शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर अष्टमी तक नवरात्रि में आप 9 पाठ करा लें, तो इससे इस बच्ची की सेहत, इस बच्ची की मनोदशा ठीक रहेगी। जुलाई 2021 के बाद में इसका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कॉमर्स के बाद में ये CA कर सकती हैं, इसके अलावा CFA कर सकती हैं, MBA मैनेजमेंट कर सकती हैं। ये इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप इनके लिए कोई स्टोन पहनाना चाहें तो इनके लिए 4 कैरेट का टोपाज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहना है। एक प्रश्न आपने नहीं किया, ये बच्ची मंगली भी है, तो इसके 2 इंपैक्ट होंगे। इसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और शादी के बाद, शादी के समय मंगल का एकदम ध्यान रखना होगा, तब चीजें बेहतर होंगी। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। कोरोना फैल रहा है, जितना अधिक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम लोगों से मिलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।